संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का संबोधन आज। पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। कोरोना, क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद पर करेंगे बात। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भारतीय समयानुसार शाम 6:30 पर करेंगे संबोधित। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। न्यूयॉर्क में एक होटल के बाहर लोगों से की मुलाकात। एशिया में बढ़ते आतंकवाद के खतरे को देखते हुए जनरल असेंबली का ये सत्र बहुत खास है। कई मुद्दों पर चीन और पाकिस्तान को घेर सकते हैं पीएम मोदी। भारत और अमेरिका की दोस्ती का नया अध्याय। व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी और बाइडेन। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली द्विपक्षीय मुलाकात। रक्षा, आतंकवाद और अफगानिस्तान समेत कोविड पर सहयोग को लेकर के हुई चर्चा। मोदी ने भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए बाइडेन की नजरिए की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, यूएस से संबंधों में टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रस्ट अहम। अमेरिका में व्हाइट हाउस में क्वाड देशों की बैठक में बोले पीएम मोदी। कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम सब मिलकर के करेंगे काम। क्वाड देशों की समिट में पीएम नरेंद्र मोदी बोले। कहा, दुनिया के लिए शांति को स्थापित करना हमारा असल उद्देश्य। पीएम मोदी ने कहा कि हम 4 देश साल 2004 में सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक साथ आए थे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा क्वाड कोरोना की लड़ाई से निपटने के लिए काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सप्लाई चेन और जलवायु परिवर्तन पर हम सहयोग करेंगे। बोले, फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका निभाएगा क्वाड। क्वाड बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान। कहा, दुनिया के लिए समावेशी सोच वाले क्वाड में वो सभी शामिल हैं जो भविष्य के लिए एक विजन रखते हैं। बाइडेन ने कहा, वैक्सीनेशन के इनिशिएटिव को लेकर के हमारा प्लान ट्रैक पर है और हम भारत में 1 बिलियन डोज का जल्द उत्पादन करेंगे। बाइडेन बोले, दुनिया के 4 लोकतंत्र एक साथ आए। कहा, हम सभी साथ मिलकर के दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि क्वाड ग्रुप से साबित होता है कि लोकतांत्रिक देश मिलकर के कितनी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने एक बार फिर से अलापा कश्मीर का राग। इमरान ने कहा कि कश्मीर में भारत ने जबरिया कब्जा किया हुआ है। कश्मीर में उठाए गए कदम वापस ले भारत। इमरान खान के झूठ पर भारत का करारा जवाब। कहा, पाकिस्तान में आतंकियों को मिलती है सरकारी पनाह। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा। पीओके से कब्जा छोड़े पाकिस्तान। भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। आतंकियों को पनाह देने वाला देश है पाकिस्तान। चीन ने किया क्वाड का विरोध। कहा, ऐसे संगठन समय के बिल्कुल खिलाफ। क्वाड को किसी का सपोर्ट भी हासिल नहीं होगा। चीन से तनातनी पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, सीमा रेखा बदलने की चीन की एक तरफा कोशिश से एलएसी पर तनाव। चीन के बयान पर भारत ने किया पलटवार। चीन ने कहा था कि गलवान घाटी की घटना भारत चीन की सीमा में घुसने की वजह से हुई। 5 दिनों के भीतर तीसरी बार दिल्ली पहुंचे सीएम चन्नी। लंबी मत्थापच्ची के बाद चरणजीत कैबिनेट की लिस्ट तैयार। देर रात बैठक में लिस्ट पर लगी मुहर। चन्नी कैबिनेट में नए चेहरों को मिल सकती है जगह। परगट सिंह, राजकुमार वेरका, गुरकीरत सिंह कोटली, संगत सिंह गिलजियान, सुरजीत धीमान के नामों पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमरिंदर मंत्रिमंडल में शामिल बलबीर सिद्धू, राणा गुरमीत समेत कई नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी। दिल्ली में आज सहकारिता सम्मेलन का आयोजन। पहले सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सम्मेलन में देश भर की सहकारी समितियों से करोड़ों लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। सहकारी व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना आयोजन का उद्देश्य।
सम्मेलन को मंत्रालय के प्रभारी मंत्री संबोधित करेंगे। सम्मेलन को मंत्रालय के प्रभारी मंत्री संबोधित करेंगे और सरकार के विजन को देश के सामने रखेंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज प्रयागराज दौरे पर हैं और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा होगी। पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। ओवैसी की पार्टी ने किया दावा, यूपी के सभी विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी MIM। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान सोरेन जाति आधारित जनगणना और सरना कोड जनगणना में शामिल करने की मांग उठाएंगे। झारखंड में जाति आधारित जनगणना की मांग जारी है और आजसू समेत कांग्रेस, RJD, झामुमो और कई संगठन जातीय जनगणना की कर रहे हैं मांग। रोहिणी कोर्ट में शूट आउट के विरोध में वकीलों की हड़ताल, दिल्ली बार एसोसिएशन ने किया बंद का आह्वान। पुलिस की लापरवाही से रोहिणी कोर्ट परिसर में शूट आउट हुआ, वकीलों ने अदालतों में सुरक्षा की मांग की। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सम्मेलन में लिया भाग, कहा तेल और गैस उत्पादन का केंद्र बनेगा पूर्वोत्तर भारत। लेह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमालय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। लद्दाख समेत जामयांग नामयाल भी सांसद शामिल रहे। सिलीगुड़ी में BSNL के सैकड़ों कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन, पिछले 13 महीनों से वेतन नहीं मिलने पर कर रहे हैं विरोध। चेन्नई में आजादी का अमृत महोत्सव, उसके उपलक्ष्य में CISF के जवानों ने किया साइकिल रैली का आयोजन। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने NSNULM के तहत बने प्रवासी मजदूरों के लिए स्टे होम का किया उद्घाटन। गुजरात में सूरत में पुलिस कर्मियों की अनोखी पहल, नो ड्रग्स इन सूरत अभियान की शुरुआत की। यूपी के मेरठ में डेंगू का कहर जारी, CMO अखिलेश मोहन ने सावधानी बरतने की सलाह दी। चारधाम यात्रा के बावजूद अंतर्राज्यीय सीमा पर कोविड के मामलों में आई कमी, वहीं हिमाचल प्रदेश में मामले बढ़े। 75 साल के हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी, दिल्ली में धूमधाम से मनाया जश्न। 19 साल बाद बिहार से निकला UPSC का टॉपर, शुभम कुमार ने हासिल की पहली रैंक। बिहार के कटिहार के रहने वाले शुभम कुमार इससे पहले बिहार के आलोक रंजन झा ने 2001 में UPSC में टॉप किया था। भोपाल की जागृति अवस्थी ने दूसरा तो आगरा की अंकिता जैन ने तीसरा स्थान हासिल किया। देश में आज भी एक दिन में 29,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 29,616 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 290 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। रात की बात यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मरीज 3 लाख पर पहुंच चुके हैं। 6 महीने बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख हुई है। केरल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में कुल मामलों का 80% केरल से आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक केरल में एक दिन में 17,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। 60,000 एक्टिव मरीज केरल से ही हैं। कल तक देश भर में 84 करोड़ 79 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। एक दिन में 72,20,000 टीके लगाए गए। जिले में आज से सीरो सर्वे शुरू, नगर निगम के सभी 272 वार्ड से करीब 28,000 सैंपल लिए गए। अप्रैल में ही शुरू हुआ था सीरो सर्वे का छठा चरण, लेकिन कोरोना मामलों में तेजी से इजाफा होने की वजह से बंद करना पड़ा था सर्वे। 5वें सीरो सर्वे के दौरान करीब 56% आबादी में एंटीबॉडी मिली थी। जनवरी 2021 में हुआ था 5वां सीरो सर्वे। महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर से खुलेंगे धार्मिक स्थल, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। सीएम उद्धव ठाकरे ने घोषणा करते हुए लोगों से अपील की है कि सुरक्षा में कोताही न बरतें, तीसरी लहर को देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 15 नवंबर तक बिहार में खुल जाएंगे आंगनबाड़ी और बच्चों के सभी स्कूल। बिहार में 15 नवंबर के बाद सभी स्कूल पूर्णतः खोल दिए जाएंगे। स्कूलों को कोरोना नियमों के पालन के साथ खोला जाएगा। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद 1 अक्टूबर से कर्नाटक में मिलेगी ज्यादा छूट, पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, राज्य सरकार ने दी अनुमति। राज्य सरकार के जरिए जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना नियमों के पालन के साथ 3 अक्टूबर से खुलेंगे पब।
विदेश जाने वाले यात्रियों के सर्टिफिकेट के लिए शुरू होगी सुविधा। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके व्यक्ति जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। मध्य प्रदेश के महू की मिलिट्री अस्पताल में कोरोना विस्फोट, जांच में 30 सैंपल मिले पॉजिटिव। टीकाकरण को लेकर के केंद्र सरकार की घोषणा, कहा दिव्यांगों और चलने फिरने में असमर्थ लोगों के घर पर ही लगेगी वैक्सीन। सरकार के ऐलान के बाद टीकाकरण में और तेजी आ सकती है। दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर के वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 33 जिलों में फिलहाल संक्रमण दर 10% से अधिक है। इन जिलों में भीड़भाड़ को लेकर के सख्त गाइडलाइन का पालन करवाना चाहिए। मुंबई के भायखला जेल में मिले कोरोना के मरीज 20 महिलाओं और 5 बच्चों समेत कुल 35 कैदी संक्रमित। सभी संक्रमितों को पास के स्कूल में बनाए गए कोरोना सेंटर में भेज दिया गया है। साथ ही बाकी संपर्क में आए कैदियों को भी क्वारंटीन किया गया। मिजोरम में पहली बार डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 मामले सामने आए। राज्य में अलर्ट जारी हुआ। बंगाल के हुगली में पुलिस को मिली कामयाबी। मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन के ऑफिस में हुई लूट का खुलासा हुआ। बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ फायरिंग करके वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कामयाबी आई। बंगाल और झारखंड की सीमा पर मिला हथियारों का जखीरा। पकड़े गए बदमाशों के पास से 25 7mm और 46 MP मैगजीन बरामद। महीने पर पहले झांसी कानपुर रेल लाइन पर हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। बदमाशों का एक साथी अभी भी फरार। पकड़े गए बदमाशों के पास से ट्रेन यात्रियों से लूटे गए जेवरात और नकदी भी बरामद। बिहार के लखीसराय में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पिकअप गाड़ी से जब्त की विदेशी शराब। पिकअप गाड़ी में कचरे के नीचे छिपा करके लाई जा रही थी 64 पेटी विदेशी शराब। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लेह में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आगाज। अनुराग ठाकुर ने शेरशाह के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को किया सम्मानित। गदर के सीक्वल में दिखेंगे डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा। अमीषा पटेल की भी होगी वापसी। सनी लियोन ने शेयर किया अपने बेटे का क्यूट वीडियो। सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल। तापसी ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब। कहा आप सभी का दिल से शुक्रिया। हाल ही में उनकी बॉडी को लेकर के किया गया था ट्रोल। बिग बॉस ओटीटी खत्म होने के बाद राकेश बापत के दिखी शमिता शेट्टी एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले नजर आए। इस बार वीडियो गेम की तरह खेला जाएगा बिग बॉस का 15वां सीजन। सलमान खान ने शो को लेकर के कई दिलचस्प खुलासे किए। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी में शामिल हुआ एक्टर शाहरुख खान का नाम। पीएम मोदी ने लॉन्च की थी डिक्शनरी। विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह ओटीटी पर होगी रिलीज। स्वतंत्रता सेनानी सरदार सिंह पर बनी यह फिल्म अक्टूबर 2021 में रिलीज होगी। बिग बॉस 15 से नहीं आया दिव्या अग्रवाल को बुलावा। दिव्या ने कहा मैं कॉल का इंतजार करती रही। मुझे अफसोस है कि मैं सलमान से नहीं मिल पाई। दीपिका पादुकोण ने पीवी सिंधु के साथ खेला बैडमिंटन। वीडियो शेयर करके लिखा बताओ कौन जीता। आदिशक्ति आश्रम पहुंची कंगना रनौत। खूब देर तक की पूजा अर्चना। फोटो शेयर कर लिखा यहां आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रिंस हैरी के ब्रीफकेस पर लिखे आर्चीज पापा ने लोगों का खींचा ध्यान। तस्वीरें हो रही हैं वायरल। चीन का बड़ा ऐलान। क्रिप्टो करेंसी में सभी लेन देन को किया अवैध। बिटकॉइन की गिरी कीमत। शेयर होल्डर्स को मुनाफा देने के मामले में सबसे आगे है टाटा। जनवरी से अब तक दिया 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा। भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान। 1 अक्टूबर से 28 ट्रेनों की टाइम टेबल में होगा बदलाव। वीआई ने भारत में लॉन्च किए 2 जबरदस्त रिचार्ज प्लान। अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार की फ्री सब्सक्रिप्शन। 30 सितंबर को भारतीय बाजार में आ सकता है पोको C4 फोन। होंगे कई खास फीचर्स। व्हाट्सएप पेमेंट पर यूजर्स को मिलेगी कैशबैक। 48 घंटों में यूजर के अकाउंट में जमा हो जाएंगे पैसे। ग्रुप चैट के डिजाइन में भी होंगे कई बदलाव। ट्विटर अपने मौजूदा टिपिंग फीचर को अधिक देशों में बढ़ाने की योजना बना रहा है, जहां पर लोग क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकेंगे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।